उनकी तरफ लखावे थे दो बेटे अपनी मां दौड़ चाल के तो पीछे ले जा और खेल खिलौने जाएगा कोई मिठाई ले आवा और बापू दौड़त है वे मां दौड़ चले जाओ तो मां क्या जवाब देती है हाँ? क्या बात है उस बाइये की दुकान पर चले जावे है और बाइये के दुकान पर तो पहले रहता तो पहला भी बोले होते हैं और बाइये क्या जवाब देता उस किसान को विधायक संजीव मैनी वाले का इनाम है बच्चा
क्या बतलाया? ओ बीजेपी का नेता आ गया राजनीति के मैदान में, गणेश तेरा जी घबर गई से राजस्थान में। तेरा जी घबर गई से राजस्थान में। सज्जन है ये हमारे विधायक जो लीडर जी आज के टाइम में जो भांडा तहसील में लीडर है वो संजीव बेरीवाल है। तो क्या कहा? दुनिया में काफी है, जैसे हमारा विधायक जी जो गांधी वाला है संजीव बेरीवाल, कैसे ओ दुनिया में दुनिया में लीडर काफी है, संजीव चौधरी का क्या कहना? हेलो, ये जो पहुंचे ये मेरे बड़े भाई है छानी बड़ी सही। दुनिया में लीडर काफी है, संजीव चौधरी
हाँ क्या कह रहे थे
हेलो, बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है कि मैं अपने अपने स्थान पे प्लीज साहब जी 2 मिनट कहना चाहूंगा आपसे पहले। हमारे साथ तो भाई साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मंच के माध्यम से आए हुए सभी अतिथियों को निमंत्रण करना होगा कि आप सभी कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी तो अपने जो विधायक हैं बड़े स्कूल कॉलेज खुलाए पहले नहीं, हमारे विधायक जी ये सोच तो पहले रख चुके हैं। क्या कहा और क्या कहना चाहते हैं कि सबका साथ निभाओ नहीं आओ खोट में खरी बात यूं पे कहना हमें खोट में मेरे खावे खोट में सुनिए मेरी रचना भाइयों का बहुत प्यार भरा सभी से कहना चाहूंगा जितने भी आप पधारे हैं, हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारी भादरा की जनता, हमारी भादरा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार, आपकी अपनी व्यवस्था है, आप खुद बनाएंगे, आपकी अपनी व्यवस्था है, आप बनाए रखें। तो सभी से निवेदन करना चाहूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और अपने अपने स्थान पे जहां जिसको जगह मिलती है वो बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भजन मंडली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों कलाकारों का जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया हुई। अब मैं आपके इस ऐतिहासिक चौक पर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राज कपूर जी टाक साहब, पूर्व पार्षद राज कपूर जी टाक साहब, आप मंच पर पधारे। हमारे बीच में आदरणीय पप्पू जी, आदरणीय हरि सिंह जी भाटी, आदरणीय हरि सिंह जी भाटी, हमारी नगर मंडल की पदाधिकारी आदरणीय सुश्री पूजा जी पवार, आदरणीय सुश्री पूजा जी पवार, हमारे पार्षद आदरणीय प्रेम प्रकाश जी झोरड़, आदरणीय गौरव जी सोनी, आदरणीय युवराज जी धानका, आप मंच पर विराजे। हमारे व्यापार मंडल के नंदलाल जी लावा, तारिफ जी कुरैशी मंच पर विराजे। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष चंपालाल जी गोयल भाईवाला मंच पर विराजे। हमारे
मंच पर स्थान ग्रहण करें। नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बलवंत जी सैनी सीधे ही मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जाकिर भाई साहब, आदरणीय जाकिर अली जी, आदरणीय सुखपाल जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। शौकत जी कुरैशी, एक मिनट मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आवाज आप मत कीजिए। वाल्मीकि जी के इस पवित्र चौक पर भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हुआ वागार्थी संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपद्ये जगदम पितरो वंदे वाल्मीकि परमेश्वरो। बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की, बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की, बोलिए संत रैदास की, बोलिए संत रैदास की, बोलिए पीरों के पीर बाबा रामदेव की, बोलिए पीरों के पीर बाबा रामदेव की, बोलिए संत कबीरदास जी महाराज की। आपके इस पवित्र चौक पर आप सब के बीच में हमारे लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन के लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय राजकुमार जी ठेकेदार साहब, आदरणीय राजकुमार जी ठेकेदार साहब आए और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय राजेश जी लहरी, आदरणीय राजेश जी लहरी, आदरणीय राजेश जी जो कार्य में लगे हुए हैं जी गोगड़िया साहब, आदरणीय दीपक जी टा, आदरणीय दीपक जी टा, आदरणीय नंदलाल जी लावा, एक बार आवाज ना करो, आदरणीय नंदलाल जी लावा, आदरणीय संदीप जी लहरी माली, हमारे टीम संदीप बेनीवाल के बहुत ही ऊर्जावान सदस्य, सामने मुख करो भैया, आदरणीय संदीप जी लहरी माली, सामने मुख करो, सामने आरिफ जी कुरैशी, संदीप जी लहरी माली हमारे टीम संजीव बेनीवाल के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता। साइड में जी लहरी, आदरणीय पप्पू जी निरंकारी, आदरणीय पप्पू जी निरंकारी, आदरणीय राजकुमार जी मेघवाल, आदरणीय राजकुमार जी मेघवाल, धर्मपाल जी लहरी, धर्मपाल जी लहरी, श्याम सुंदर जी बंसल, लिच्चू जी सैनी चक्की वाले, लिच्चू जी सैनी चक्की वाले, अगर आपकी लड़की अशोक जी है तो आ जाए, अशोक जी आ जाओ, अशोक जी सैनी, गोपी जी मेघवाल, गोपी जी मेघवाल, रविकांत जी, रोशन जी ढिल्लो, रोशन जी ढिल्लो, रोहतास जी कबाड़ी, आदरणीय भाई साहब रोहतास जी, प्रकाश जी लहरी, प्रकाश जी लहरी, रामचंद्र जी पूर्व पार्षद, आदरणीय रामचंद्र जी बेकर साहब पूर्व पार्षद, साजन जी लहरी, साजन जी लहरी, हरी सिंह जी भाटी, सुरेश जी टाक, हनुमान प्रसाद जी लावा, मंजीत जी मेघवाल, मंत्री आदरणीय सुभाष जी मंत्री, रामू जी आदरणीय मदन लाल जी गिदड़वा, आदरणीय दरिया सिंह जी, सोन जी खाती, विकास जी लहरी, मंजू जी टाक,
राज कपूर जी तो बाद में करें, राज कपूर जी लास्ट में करें। रतन लाल जी लंदन, संदीप जी ढिल्लो, संजू जी लावा, रणजीत जी मेघवाल, सुनील जी कंडारा, तुषार जी गोगड़िया, विकास सनो भगवान प्रसाद जी लहरी, रोहित जी सरवना, रामचंद्र जी पूर्व पार्षद साहब, सुनील जी कंडारा, रांची के लड़के हैं सुनील जी, आदरणीय सदीक खान जी, आदरणीय सुल्तान खान जी, आदरणीय कासम अली जी, जनाब सतार खान जी, जनाब रजाक खान जी, जनाब इरफान खान, आदरणीय मनफुल राम जी भामी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता सुल्तान जी से निवेदन है कि आए। आदरणीय इरफान खान, जनाब आबिद खान जी, मुरारी जी सैनी, विनोद जी मेघवाल, संदीप लहरी उर्फ पायलट, डूंगर राम जी मेघवाल, खुला राम जी मेघवाल, सावरा राम जी सैनी, पायलट संदीप जी लहरी उर्फ पायलट। हमारी मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां। ताराचंद जी रेकर, साजन जी लहरी, विजय कुमार जी अखबार, शहनवाज मीर साहब, शहनवाज जी मीर, मदन जी मीर के लड़के हैं, बहुत बढ़िया रागनी सुनाई है, माल्यार्पण करेंगे। साजन जी लहरी, रतन लाल जी लहरी, ताराचंद जी, टिट्टू जी पवार, सुरेश जी टाक, जुल्फिकार अली और विजय कुमार जी। ठीक हो, बहुत बढ़िया साहब, ठीक है तबीयत बड़ी। जुल्फिकार अली जी, वरुण जी पवार, हमारे भाजपा कार्यालय के पड़ोसी जुल्फिकार जी, आदरणीय बरकत अली, आत्माराम जी झाझड़िया, राजकुमार जी लुहार, आदरणीय राजकुमार जी लुहार। अब बरकत अली बोल दियो, बरकत अली जी, जनाब आजाद खान जी, रावण जी वाल्मीकि, काव्या पवार, भाई थोड़ा साइड में। संजय जी कुमार, आदरणीय संजय जी कुमार, हाँ कोई आओ। फकीर चंद जी रेकर, हाँ चेयरमैन साहब से निवेदन है कि आओ। नमन लंदन छोटे से कार्यकर्ता विधायक जी को माल्यार्पण करते हुए संजीव बेनीवाल, आओ बेटा आ जाओ।
लद्दड़ छोटी सी बच्ची हमारे संदीप जी लहरी और पायलट की नेहा जी लद्दड़ छोटी सी बच्ची है। विवेक जी लहरी, ये जोरदार उत्साह, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। सुश्री पूजा जी पवार पुष्प गुच्छ भेंट कर विधायक जी का अभिनंदन करेंगी। पूर्व पार्षद किरण देवी जी पुष्प गुच्छ भेंट कर विधायक जी का अभिनंदन। ओम जी लुहार, राजू जी लुहार। अब मैं 21 रुपए के लोग माल्यार्पण करते हुए राज कपूर जी तक जोरदार। रवि जी पंडा। अब मैं बलवंत जी सैनी को कि आप आए और राज कपूर जी आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बलवंत जी सैनी। अब मैं आदरणीय राजू जी ठेकेदार साहब से निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल का और चेयरमैन साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सब में देखो क्या करो। आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब, जोरदार तालियां आपके लिए। राजकुमार बाकी पद इन लोगों ने अन्य लोगों को बांटने का काम किया। आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे चेयरमैन साहब और आदरणीय विधायक जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारा समाज ऐसा है कि हम इस भाई के काम को करते हैं, लेकिन हमारे साथ भादरा से लेकर के पूरे प्रांत भर में अन्याय होता है। हमारी जो तनख्वाहें आती है, हमारे को 4-5 हजार रुपए देकर के ठेकेदार खा जाते हैं। तो मनरेगा की भर्ती आई, उस मनरेगा में आदरणीय विधायक जी, हमारे एक भी वाल्मीकि समाज के आदमी को रोजगार नहीं मिला। मैं आप सबको, मैं मेरी बहन बेटियों को यह निवेदन करता हूँ। रही बात भर्तियों की, जो भर्तियां आएगी वो कानून के अनुसार जरूरतमंद लोगों को, सब लोगों को भर्तियां दी जाएगी जो समाज के छू लोग हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, नौजवान साथी भी सुन रहे हैं और मेरे समाज के लोग भी सुन रहे हैं। संजीव बेनीवाल जब चुनाव में पहली बार आए, इनकी उम्र 28 साल थी और मेरी उम्र उसमें 35 साल थी। 35 साल से मैं आपके समाज का बेटा हूँ जो इनके साथ हूँ, और मेरा जो पद था वो कोई रिजर्व नहीं था। संजीव बेनीवाल ने मेरे गांव से नहीं, अपने क्षेत्र से ले जाकर के मुझे चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ा करके मुझे उप जिला प्रमुख का पद दिया, जो कि राजस्थान में मैं एकमात्र आपके समाज का आदमी था। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, नौजवान साथियों में निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संजीव बेनीवाल को बरत के देखें, इनके काम को देखें, आप इनको बरत के देखिए, फिर आप कहिए कि आदमी कैसे है। तो मेरा मैं ज्यादा वर्ष लेते हो नहीं ये कह रहा हूँ, आप एक वोट संजीव बेनीवाल को दे करके 25 तारीख को कमल का फूल खिलाइए, आपके सब काम अच्छे तरीके होंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आनी जाएगी। जय जवान, जय भीम, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि समाज के लिए, रेकर समाज के लिए संजीव जी ने आधारभूत कार्य किए। जब भर्ती निकली, निष्पक्ष भर्ती हुई और नगर पालिका का ढांचा संजीव बेनीवाल के समय में सुधरा और ये निरंतर आपके लिए कार्य करते रहेंगे। अब मैं आपके बीच आपकी इस बहुत शानदार सभा में जो भगवान वाल्मीकि जी के आशीर्वाद से भावी मंत्री संजीव
नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय बलवंत सैनी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय राजीव कसवाल जी, हमारे पधारे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण, हमारे पूर्व उप जिला प्रमुख भाई रोशन जी, आदरणीय एक तरह से कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार जी, सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, बड़ी संख्या में आज मुझे आशीर्वाद देने आई मातृ शक्ति के रूप में माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, आज हमारे एक तरह से जब भगवान वाल्मीकि जी के चौक पर मैं इस कार्यक्रम के लिए मेरा आना हुआ, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेकर के जब इस तरफ रुख किया तो जैसे ही इस चौक में, ऐतिहासिक चौक में आना हुआ तो मैं देख करके आज इतनी प्रसन्नता हुई, इतना गदगद हुआ कि हमारे इस मोहल्ले में, वार्ड में वाल्मीकि समाज के और छत्तीस बिरादरी के सहयोग करने वाले साथियों ने, सबने मिलकर के हमारे इस समाज को, इनके नेतृत्व में एक बहुत ही शानदार अभिनंदन समारोह का आपने आयोजन किया। तो मैं पूरे राजू ठेकेदार के साथ साथ मैं पूरे हमारे वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को और इनका सहयोग कर रहे सभी साथीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक तरह से निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जाते हैं, शहर में भी प्रोग्राम कई बार हुए, लेकिन आपने निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक चौक पर इतना शानदार आशीर्वाद दे करके और इतना शानदार अभिनंदन करके आपने एक संदेश इस समाज का न केवल भादरा क्षेत्र में बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश में देने का काम किया है। कि आज हमारा वाल्मीकि समाज एक तरह से इन्होंने भादरा में कमल खिलाने का मन बना लिया है तो भादरा में कमल खिला आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए और राजस्थान की बनने वाली सरकार के लिए आप अपना मतदान करने जा रहे हो और एक तरह से मतदान के जरिए बनने वाली सरकार में आप अपनी भागीदारी डालने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने आप सबके आशीर्वाद को देख करके और आप लोगों के भारी जन समर्थन को देख करके मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। और निश्चित रूप से ये जो चुनाव है इसके लिए पार्टी ने आप लोगों के भरोसे पर
चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालने का काम किया। और आज आपके बीच में आकर के मैं कह सकता हूं कि जिस भरोसे के साथ पार्टी ने, जिस आस्था और विश्वास के साथ आपके समर्थन के सहारे तो मुझे उम्मीदवारी दी गई है, आप अपना पूरा आशीर्वाद दे करके उस भरोसे पर खरा उतरते हुए भादरा में कमल खिलाने का काम करो। 1998 से लेकर के आज तक मैंने आपके बीच में 5 विधानसभा के चुनाव लड़े और 1998 से लेकर के आज तक लगातार मैंने आपके बीच में रह करके सेवा करने का काम किया। और अब आपके सहयोग से मैं विधानसभा का 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। साथियों, माताओं, बहनों, मैंने हमेशा इस इलाके में ये प्रयास किया कि राजनीति से पहले सामाजिक कार्यकर्ता बन करके आपके बीच में काम करूं। और राजनीति में हमेशा मैंने प्रयास किया कि 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर के इस इलाके के विकास के लिए और आपके सुख दुख में बराबर का भागीदार बन करके मैं काम करता रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 2 बार मुझे विधानसभा में जाने का मौका दिया और दोनों बार मैंने हमारे इस इलाके के इन वार्डों के और विशेष करके आपके हितों के लिए और विशेष करके सफाई कर्मी और हमारे साथी बैठे हैं, हमेशा हमारा प्रयास रहा कि सफाई कर्मियों के साथ, हमारे समाज के साथियों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो, किसी तरह का अनजस्टिस नहीं हो। लेकिन कई बार देखते हैं, जैसा कि रोशन जी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस समाज को साथ लेकर के चलने का काम किया। न केवल भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज के को प्रतिनिधित्व देते हुए राज्यसभा में भेजने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी रही जिसने रोशन जैसे कार्यकर्ता को उप जिला प्रमुख बना करके समाज का मान और सम्मान करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग मजबूती से साथ दीजिए, हम सब मिलकर के सामाजिक कार्यों में साथ मिलकर के हम काम करेंगे। ठीक 5 साल पहले जिस आशा और विश्वास के साथ लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा, आज मैं कह सकता हूँ कि उस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने राज धर्म नहीं निभाया। जो एक गरिमा में पद पर एक मर्यादा वाला पद है, निश्चित रूप से उस गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है और मर्यादा, लगातार मर्यादाओं को लांघने का काम किया है, मर्यादाओं की सीमा रेखा को, लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया। ये इसलिए क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका। लगातार इस इलाके में आप देख लीजिए, चाहे बरवाड़ी गांव की घटना हो, चाहे मुनसरी गांव की घटना हो, चाहे मेलिया गांव की घटना हो, खुद के गांव मलखेड़ा की घटना हो, इस कुशासन के दौरान लगातार इस इलाके में अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार के समय सफाई कर्मियों की भर्ती का जहाँ तक सवाल है, जो रोशन जी बता रहे थे कि निश्चित रूप से अनदेखी की गई। निश्चित रूप से लगातार शोषण भी हो रहा है और एक तरह से अन्याय हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा करने का हमारा पहला काम रहेगा। किसी तरह से भी आपका शोषण नहीं हो, किसी तरह का अन्याय नहीं हो। हम राज में आने के बाद में किसी तरह का अन्याय आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे। ये मैं आपके बीच में आपको आश्वस्त करने के लिए आया।
आज भादरा में किस तरह के हालात हैं। भादरा में पहली बार 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास देखोगे तो पहली बार राज के नशे में आकर के यहाँ के लाल झंडे वाले के चेले तपाटों ने लगातार इस इलाके में रजनीश की राजनीति की। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा। एक तरह से जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान शासन के दौरान चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस पूरे इलाके में बढ़ी। युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला जा रहा। और आप लोग देख सकते हो आचार संहिता लगने के बाद में जिस तरह से इन लोगों के काले कारनामे सामने आने लगे। कभी चिट्टे के तस्कर, कभी चंदन के तस्कर, कभी नकली डीजल के तस्कर, कभी पेट्रोलियम पदार्थ के तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर, कभी लकड़ियों के तस्कर। इससे यह साबित हो गया कि लाल झंडे वाले इस जनप्रतिनिधि के चेले तपाटों ने इस इलाके में तस्करी को बढ़ावा देने का काम किया है। इस इलाके में एक तरह से तस्करी का साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके आप अपने इस कार्यकर्ता को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही। कर्मचारी और अधिकारियों को डर और भय के वातावरण में रखा गया। रंजिश की वजह से तबादले किए गए। सरकार बीजेपी की बनने वाली है। मैं कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलने का काम करें। राजनीतिक रंजिश की वजह से आपके तबादले चाहे इससे प्रदेश में कहीं भी करा दिए गए होंगे, बीजेपी की सरकार आने के बाद में आपको वापस सह सम्मान भादरा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है। आप हमारे हाथ मजबूत करने का काम करें। भादरा में किसी तरह के तस्कर आपको नजर नहीं आएंगे। और जो गुंडागर्दी इनके राज में